सिरोही के चौहान। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास में सिरोही राजवंश के जो चौहान राजवंश था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें सिरोही के चौहान। इस चौहान शाखा को देवड़ा चौहान शाखा बोला जाता है। सिरोही की देवड़ा चौहान शाखा जालौर से निकली शाखा है, जो यहाँ के शासक उदय सिंह के पुत्र मान सिंह के वंशज माने जाते हैं। सिरोही को प्राचीन नाम अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता है और देवनगरी भी बोला जाता है, और इसी देवनगरी के जो चौहान शाखा थी उसको देवड़ा चौहान बोला जाता है। सिरोही की देवड़ा चौहान शाखा जालौर से निकली है, जो यहाँ के जालौर के जो शासक थे उदय सिंह, उनके पुत्र थे मान सिंह के वंशज इनको माना जाता है। इसके संस्थापक लूम्बा देवड़ा सिरोही के देवड़ा चौहान शाखा का संस्थापक माना जाता है। सन 1311 में परमारों से चंद्रावती और आबू क्षेत्र छीनकर यहाँ साम्राज्य स्थापित किया। किसने किया? लूम्बा देवड़ा ने सन 1311 में परमारों से चंद्रावती को छीना और आबू क्षेत्र को छीना और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। अब प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सिरोही की चौहान शाखा का आदि पुरुष निम्न में से कौन था? तो निम्न वह आदि पुरुष था, यानी कि इनका जो प्रथम जो शासक था वो था लूम्बा देवड़ा, सिरोही की चौहान शाखा का। और कब इस स्थापना की? तो 1311 में की। और चंद्रावती को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और अचलेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण माउंट आबू में करने वाले शासक कौन थे? तो वो लूम्बा देवड़ा थे। इनके पश्चात शासक का नाम आता है शिवभाण देवड़ा। सन 1405 में शिवभाण देवड़ा ने शिवपुरी नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। इनके पश्चात शासक आते हैं सहसमल देवड़ा ने सन 1425 में सरनवा की पहाड़ियों में सिरोही नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक यहाँ से बनता है, सिरोही नगर की स्थापना करने वाला देवड़ा चौहान शाखा का कौन सा शासक था? तो वो शासक था सहसमल देवड़ा। कब की सिरोही नगर की स्थापना? सन 1425 में की। सहसमल देवड़ा ने सिरोही में सारणेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया और वो इनका आराध्य देवता भी थे। तो यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनता है कि सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो सहसमल देवड़ा था। और सिरोही के देवड़ा जो शासक है उनका आराध्य देवता कौन है? तो वो सारणेश्वर महादेव है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। मेवाड़ के राणा कुंभा के खिलाफ सहसमल देवड़ा ने गुजरात के शासकों की मदद की। इससे नाराज होकर कुंभा ने सहसमल से आबू व बसंतगढ़ छीन लिए। आबू और बसंतगढ़ दोनों क्षेत्र कुंभा ने छीन लिए थे सहसमल देवड़ा से, क्योंकि इस सहसमल देवड़ा ने कुंभा के खिलाफ गुजरात शासकों की मदद की थी। कुंभा ने यह आक्रमण सेनापति नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में किया। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राणा कुंभा ने जब सहसमल देवड़ा से आबू व बसंतगढ़ किले छीने थे तो कुंभा का सेना नायक कौन था? तो वो था नरसिंह डोडिया। इनके पश्चात शासक का नाम आता है, वो आता है आपके जगमाल देवड़ा सन 1475 में मेवाड़ महाराणा रायमल की सहायता से जगमाल देवड़ा ने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को भी परास्त कर दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि दिल्ली शासक बहलोल लोधी को परास्त करने वाला सिरोही का देवड़ा शासक कौन था? तो वो जगमाल देवड़ा था। और ये जगमाल देवड़ा मेवाड़ के राणा सांगा जो थे उनके बहनोई थे, जीजा जी थे। हमें आगे इनके बारे में हम ये चीज़ों को पढ़ेंगे। इन्होंने मेवाड़ महाराणा रायमल की सहायता से, यानी कि रायमल जो कि सांगा का पिता था, तो रायमल की सहायता से इन्होंने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को भी परास्त कर दिया था। और इस जगमाल देवड़ा का विवाह रायमल की पुत्री आनंदबाई से हुआ। जब युद्ध में इन्होंने दिल्ली सुल्तान तक को परास्त किया तो उससे प्रसन्न होकर मेवाड़ के महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदबाई से इनका विवाह किया। लेकिन जगमाल देवड़ा और इनकी पत्नी मेवाड़ी रानी आनंदबाई के बीच मनमुटाव था। आनंदबाई का भाई
यानी कि मेवाड़ महाराणा रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, जगमाल को यानी कि अपने जीजा को समझाने के लिए सिरोही आया और मेवाड़ लौटते समय जगमाल द्वारा दिए गए जहरीले लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें राणा सांगा का संघर्ष देखते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों से ही उनको संघर्ष करना पड़ा शासन प्राप्त करने के लिए, तो उनमें ये उल्लेख आता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध सांगा का किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया अपने जीजा के दिए हुए लड्डू यानी जगमाल देवड़ा के द्वारा दिए गए लड्डू, जहरीले लड्डू खाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार राणा सांगा का भी रास्ते का कांटा समाप्त हो गया था। इसके पश्चात आता है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ये तेज आक्रमण के कारण प्रसिद्ध थे, उड़ना अखेराज के नाम से। और 1527 में ये अखेराज देवड़ा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। जब राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में मुग़ल जो बाबर का जो युद्ध लड़ा था, बाबर से मुग़ल आक्रमणकारी जो आए थे, सबसे पहले बाबर आया था तो उनसे खानवा का युद्ध लड़ा था, उसमें अखेराज देवड़ा ने साथ दिया था। इनके पश्चात आता है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिरोही के चौहान शासक में से कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो सुल्तान देवड़ा था। बीजा देवड़ा का विद्रोह हुआ, तो बीजा देवड़ा इन्हीं के दरबार में थे। बीजा देवड़ा उन्होंने विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए बीकानेर के राय सिंह राठौड़ से सुल्तान देवड़ा को संधि करनी पड़ी, जो कि उस समय अकबर की तरफ से गुजरात अभियान पर जा रहे थे। राय सिंह ने, बीकानेर के राय सिंह राठौड़ ने बीजा देवड़ा का दमन किया। दमन करने के पश्चात सुल्तान ने शर्त के अनुसार आधा सिरोही का भाग अकबर को दे दिया, और इस आधे सिरोही को अकबर ने जगमाल को सौंपा। ये जगमाल महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे, महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल। तो ये जगमाल देवड़ा सिरोही के नहीं है, ये जगमाल है मेवाड़ के। तो ये जो आधा सिरोही सुल्तान देवड़ा से प्राप्त किया था अकबर ने, वो अकबर ने जब अकबर की शरण में ये जगमाल आया तो अकबर ने इसे सौंप दिया। अकबर की तरफ से जगमाल सुल्तान पर आक्रमण कर सिरोही को जीतने का प्रयास किया। अकबर की तरफ से जगमाल ने, क्योंकि आधा सिरोही प्राप्त करने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा जाग उठी कि पूरा ही सिरोही पर हमारा अधिकार होना चाहिए, इसलिए जगमाल ने, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ने सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण कर दिया और इनके बीच दत्तानी का युद्ध हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि दत्तानी का युद्ध किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में हुआ था, और सुल्तान देवड़ा, सिरोही के सुल्तान देवड़ा और अकबर के सेनापति, जिनमें मेवाड़ के जगमाल थे, मारवाड़ के आपके राय सिंह, ये मारवाड़ के थे मालदेव के पुत्र राय सिंह, और कोलीवाड़ा के दाती सिंह थे, और चरण कवि दुर्साहड़ा थे। तो ये राय सिंह नहीं थे, ये रायमल थे, मालदेव के पुत्र रायमल थे ये, रायमल। तो अकबर के सेनापति तो जगमाल थे, रायमल थे, और रायमल, ये मालदेव, ये जो मारवाड़ के जो मालदेव थे उनका पुत्र था रायमल, ये रायमल भी थे, दाती सिंह थे कोलीवाड़ा के, और एक चरण कवि दुर्साहड़ा भी थे। इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में 1583 में सुल्तान देवड़ा विजयी हुआ और अकबर की इसमें हार हुई। युद्ध में घायल ये तीनों इसमें मारे गए थे, जगमाल देवड़ा जगमाल, मेवाड़ के जगमाल, मारवाड़ के रायमल, कोलीवाड़ा के दाती सिंह, ये तीनों इस युद्ध दत्तानी के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और दुर्साहड़ा घायल हो गए। युद्ध में घायल दुर्साहड़ा का उपचार करके उनको सम्मान देने पर उन्होंने सुल्तान देवड़ा पर, दुर्साहड़ा ने सुल्तान देवड़ारा कवित्त लिखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुल्तान देवड़ारा कवित्त किसने लिखा, तो दुर्साहड़ा ने लिखा। सुल्तान देवड़ा ने अचलेश्वर मंदिर के पास, ये अचलेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था, लुम्बा देवड़ा। ये कहाँ पर है, माउंट आबू में। अचलेश्वर मंदिर के पास दुर्साहड़ा की पीतल की मूर्ति स्थापित करवाई।
इनके पश्चात हम बात करें तो देखो मानसिंह देवड़ा, इनके समय सिरोही में मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुई। इनके पश्चात आपके मानशाही तलवार किसके समय प्रसिद्ध हुई थी? मानसिंह देवड़ा के समय। इनके पश्चात हम बात कर सकते हैं बैरीसाल देवड़ा की। बैरीसाल देवड़ा औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को कालिंद्री गांव जागीर में दिया। तो बैरीसाल देवड़ा के बारे में हम बात करें तो इन्होंने जब मारवाड़ के अजीत सिंह के राजगद्दी दिलाने के लिए जो दुर्गादास ने संघर्ष किया था, तो उस संघर्ष के समय इन्होंने कालिंद्री गांव जागीर में दिया था इनके जीवन यापन के लिए औरंगजेब के खिलाफ। तो वो कौन शासक थे सिरोही के? बैरीसाल देवड़ा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को बैरीसाल देवड़ा ने कौन सा गांव दिया था? तो कालिंद्री गांव दिया था। और मारवाड़ के अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को कालिंद्री गांव किस शासक ने दिया था? तो वो बैरीसाल देवड़ा ने दिया था सिरोही के। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं सवाल। अब देखते हैं शिव सिंह देवड़ा सन 1823 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। अंग्रेज़ों ने संधियां की थी राजस्थान के विभिन्न राज्यों से, उन संधियों के दौर में सबसे अंतिम संधि करने वाला जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अंत में संधि किस राज्य ने की? तो वो सिरोही ने की। और शासक कौन था? शिव सिंह देवड़ा था। कब की? 1823 में की। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि सिरोही के जो चौहान जो शाखा है वो हमने देखी अभी। तो राजस्थान के इतिहास में जो सिरोही की देवड़ा चौहान शाखा, देवड़ा चौहान शाखा का जो संस्थापक या फिर कहें आदि पुरुष तो वो कौन था? वो था आपके लोम्बा देवड़ा था। और 1311 में स्थापना की। ठीक है। और इन्होंने माउंट आबू में अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया। अचलेश्वर महादेव मंदिर। और इस अचलेश्वर महादेव मंदिर में दुर्सा अड्डा की पीतल की मूर्ति स्थापित करवाई थी। वो आपके किसने करवाई थी? अभी हमने देखा सुल्तान देवड़ा ने अचलेश्वर मंदिर के पास दुर्सा अड्डा की पीतल की मूर्ति स्थापित करवाई। और इस प्रकार हम देखें कि सहसमल देवड़ा ने सिरोही नगर की स्थापना की। और मानसिंह देवड़ा के समय मानसाई तलवार प्रसिद्ध हुई। और जो अंतिम जो शासक थे शिव सिंह देवड़ा, वो 1823 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें हम देख सकते हैं, वो है सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूँ दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1583 में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें, दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो देखो, एक तरफ तो थे सुल्तान देवड़ा सिरोही की तरफ से, दूसरी तरफ हम मान सकते हैं इसमें अकबर था। लेकिन अकबर स्वयं नहीं लड़ा था, उसके सेनापति लड़े थे। कौन कौन लड़े थे? तो मेवाड़ के थे जगमाल, महाराणा प्रताप के बड़े भाई जो अकबर की शरण में जा चुके थे, जगमाल थे। और मारवाड़ के थे रायमल, मालदेव के पुत्र रायमल। ठीक है। जगमाल सिसोदिया बोल सकते हैं इसको, जगमाल सिसोदिया। और रायमल राठौड़। और एक थे कोलीवाड़ा के दाती सिंह थे। इसके अलावा कोलीवाड़ा के थे ये, इसके अलावा दुर्सा अड्डा जी भी थे। तो ये तीनों तो इसमें क्या है, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और जो दुर्सा अड्डा हैं वो घायल अवस्था में बच गए थे। सुल्तान देवड़ा ने उनका इलाज करवाया। तो दुर्सा अड्डा ने क्या लिखा था इनके लिए? दुर्सा अड्डा ने प्रसन्न होकर सुल्तान देवड़ा कवित्त रचना लिखी। प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे मिलान करवाते हैं। एक तरफ रचना होती है, एक तरफ उसका रचनाकार होता है। तो हम याद रखेंगे दुर्सा अड्डा की रचना है सुल्तान देवड़ा कवित्त।
इस प्रकार से अभी हमने सिरोही के चौहान शासक है देवड़ा चौहान शाखा को के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार से आगे हम और राजस्थान के विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ते रहेंगे जिनसे राजस्थान की आरएस से लेकर अधीनस्थ बोर्ड की भी पटवारी, ग्राम सेवक, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान से जुड़े हुए विषयों से संबंधित प्रश्न और उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक की चर्चा की जाती रहेगी। धन्यवाद।